तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज बता दें कि 250 क्वेश्चन की एक श्रृंखला मैंने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड पार्ट है। तो जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करके देख सकता है, और जो देखे पूरा देखे तभी आपको किसी चीज़ का फायदा मिलेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको हमेशा काम नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान 20 के समान। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं आपको। रोजर फेडरर किस खेल तथा खिलाड़ी तथा उसका संबंध जरूर पूछा जाता है, किस खेल से, तो इसके संबंध किससे, तो आप बताएंगे टेनिस से। सानिया मिर्जा किससे संबंधित, तो आप वो भी बताएंगे टेनिस से। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो आप बताएंगे मैकिनले, माउंट मैकिनले। माउंट मतलब होता पर्वत है, ये अमेरिका का कहेगा तो आप बताएंगे माउंट मैकिनले हो जाएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो आप बताएंगे रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 12 जनवरी को। इस दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। चीन की लाल क्रांति कब हुई, तो आप बताएंगे 1949 में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या, शतरंज बोर्ड के खानों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको नोट करके रखें। शतरंज की खानों की संख्या कुल कितनी होती है? 64 संख्या। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्ताना थी, दिल्ली सल्तनत की थी। अब पूछा गया नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित, नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे, तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम किस वर्ष किया गया, तो ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम किया गया था 1957 में किया गया था। अब ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो अब बताइए। तीव्रता मापा जाता है एक्टियोमीटर से। तीव्रता एक्टियोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो आप बताएं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप बताएंगे जोधपुर में स्थित है। गोदान गबन दोनों के लेखक की रचनाएं कौन सी, तो आप बताएं मुंशी प्रेमचंद्र की। विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमाऊ भंडार नायके थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी कैसे खेलते हैं, सब कोई आता है 7-7 पकड़ लेते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। जबकि क्रिकेट में, फुटबॉल में इन सब कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। जबकि पोलो में कितना होते हैं, 4 होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 होते हैं। हिंदी कितने % भारतीयों द्वारा बोली जाती है, तो लगभग 45% लोगों द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप बताएंगे पेरिस में है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, विश्व परिवेश दिवस तो आप बताएंगे पेरिस में मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विकसित सतह से तह मार करने वाली मिसाइल कौन सी, तो आप बताएंगे पृथ्वी है। अब चलते हैं, मिसाइल से और भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर कहां पर, तो चांदीपुर कहां पर, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, तो आप बताएंगे पुलित्जर पुरस्कार। जबकि प्रित्जर पुरस्कार किसके, तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी छात्रों, तो बताएंगे 1948 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1953, यानी आईबी की बात होगी, सीआईडी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर, तो आप बताएंगे लखनऊ में ही है। लखनऊ में क्या है, लुलु मॉल है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी लखनऊ में ही है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन से, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो सैन मैरिनो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, इसको कोई भारत ना लगा दीजिएगा, सैन मैरिनो है। बैटरी ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित, बताएंगे कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो अमेंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचने वाला था, इसका कमेंट बॉक्स में आप सब उत्तर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभापति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस किसके लेखक कौन है, तो आप बताएंगे सलमान रुश्दी हैं। 16 किस देश की मुद्रा है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान की। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर, तो आप बताएंगे भोपाल मध्य प्रदेश में। मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन से, तो विनोबा भावे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पोलो में बात हुई थी, कितने खिलाड़ी, 4। वाटर पोलो में 7 होते हैं। गीत सेठ किससे संबंधित है, तो बताएंगे गीता सेठ नहीं, गीत सेठ है, गीत सेठ किससे संबंधित है, बताएंगे सोनोकर से। गिद्धा नृत्य कहां से संबंधित, तो बताएंगे पंजाब से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, बिमस्टेक की स्थापना अपना 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, तो 15 सितंबर 1959 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहां पर स्थापित है, तो द हेग में स्थापित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, 4 वर्षों के। राष्ट्रीय ध्वज तीलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 तीली होती है। चंद्रकांत
उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लिखे, देवकीनंदन खत्री से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और चंद्रकांता के बारे में पूछा गया है। ये बहुत फेमस उपन्यास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए जाता तो आप बताएंगे साहित्य के। अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो बताएंगे ओडिशा में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस खेल से, किस राज्य से संबंधित? तो आप बताएंगे ओडिशा से। रथ मंदिर भी कहां पर? तो आप ओडिशा में बताएंगे। चलते हैं, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन से? तो आप बताएंगे विनोबा भावे। नौसेना अकादमी कहां पर थी? तो आप बताएंगे गोवा में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ के संसद का नाम है? तो आप बताएंगे नेपाल के संसद का नाम। जबकि रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो राज से रूबल, राज से रू। देखो रू दोनों जगह दिखा है, तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो बताएंगे हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी ही है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। आसियान का मुख्यालय कहां पर? तो आप आसियान का मुख्यालय बताएंगे जकार्ता में है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन जी हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? बताएंगे घूमर है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी प्रयोग की है? तो खैर से जो है कत्था की लकड़ी प्राप्त की जाती है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जबकि सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। उबेर कप का संबंध किससे? तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता आप बताएंगे तो कबीरदास हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलूवालिया थी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो बताएंगे क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित? तो बताएंगे टेनिस से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर? तो फिलीपींस मनीला में है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। राष्ट्रीय वन आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आप बताएंगे सन 2002 में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर? तो आप बताएंगे देहरादून में। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1985 में, यानी दक्षेस जिसे कहते हैं, सार्क कहते हैं, 1985 में स्थापित हुए थे। इसमें कुल कितने देश हैं? 8 देश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर? तो आप बताएंगे पूना में है। यूरो मुद्रा प्रचलन में कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2002 से। किस देश में प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी? तो बताएं आईएनएस सिंधु शस्त्र है। चलते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1985 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक के खेल कब आरंभ हुए? तो आप बताएंगे 1986 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर? तो आप बताएंगे जेनेवा में। और मौसम विज्ञान का मुख्यालय भी कहां पर है? तो जेनेवा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर? तो आप बताएंगे चमड़ा कहां? चा से चमड़ा, चा से चेन्नई हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर? तो आप बताएंगे नासिक में है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क सौर मंदिर कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे ओडिशा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। रोबोट से सर्जरी करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो एके हैमल था। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।